गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत। दोस्तों अधिगम जो है वो क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ को ग्रहण करना या फिर समझना अपने आप में क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। तो लर्निंग के बारे में, लर्निंग किस प्रकार से की जाती है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसी से संबंधित काफ़ी जो हैं मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। मोस्टली अधिगम के सिद्धांतों को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, बिहेवियर जो थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड इज अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत यानी कॉग्निटिव थ्योरीज। एंड थर्ड इज द कंस्ट्रक्टिव यानी कि अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत। तो दोस्तों अधिगम के हम सिद्धांतों को तीन रूप से मुख्य रूप से डिवाइड कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इनमें दोस्तों हम मोस्टली जो है पढ़ते हैं थोंडाई का संबंधवाद का सिद्धांत, पावलो का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, हल का प्रबलन सिद्धांत, गुथरी का समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसके बाद में हम संज्ञानवादी सिद्धांतों की बात करेंगे, जिसके अंदर गेस्टोल्ट सिद्धांत आते हैं, बांडुरा का अधिगम सिद्धांत, डेमेट्रिया का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तलरूप कुटलेविन का, टोलमेन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत और डेविड आसवेल का अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। इसके अलावा जो है जॉर्ज मिलर का भी सूचना प्रक्रियाकरण का जो सिद्धांत है वो भी इम्पोर्टेंट है। और फिर जो है कंस्ट्रक्टिव या हम बात करें निर्मितवादी या रचनावादी जो है, उसके अंदर हम बात करेंगे जॉन डेवी की, वाइगोस्की और या फिर अन्य जो जितने भी सिद्धांत हैं जो निर्मितवादी से संबंधित हैं उन सिद्धांतों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी का थोंडाई का संबंधवाद का सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों, थोंडाई का संबंधवाद सिद्धांत जो है वो क्या बताता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं थोंडाइक के बारे में कि थोंडाइक जो थे वो थे कौन और कहाँ से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों अपने आप में एक बिहेवियरलिस्ट जो मनोवैज्ञानिक जो है इनको माना जाता है, यानी कि व्यवहार के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। इनका फुल नाम जो था वो था एडवर्ड थोंडाइक। नागरिकता जो इनकी थी वो यूएसए के थे और इनका जन्म जो हुआ था 31 अगस्त 1874 को हुआ था और मृत्यु जो हुई थी 9 अगस्त 1949 को हुई थी। वहीं पे टीचर्स कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया था, कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर भी ये प्रोफेसर रहे थे। प्रमुख योगदान की बात करें तो दोस्तों इन्होंने पशु व्यवहार यानी कि हम बात करें एनिमल बिहेवियर या फिर बात करें टीचिंग जो प्रोसेस होती है उसके बारे में, लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसके बारे में भी इन्होंने काम किया है। वहीं पे बात करें दोस्तों अपने प्रयोगों के अंदर इन्होंने बिल्लियों के ऊपर, कुत्तों के ऊपर और मुर्गियों के ऊपर जो है प्रयोग बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने किए थे। वहीं पे थोंडाइक ने बिल्लियों के लिए जो है 15 बॉक्स बनाए थे, कुत्तों के लिए 9 तथा मुर्गियों के लिए 3 बॉक्स जो है वो तैयार करे थे। वहीं पे ये चीज़ समझना चाहते थे कि जो लर्निंग प्रोसेस होती है या बात करें हम अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से हो सकती है, उनको समझाने के लिए ही इन्होंने जो है वो प्रयोग किए थे बिल्लियों के ऊपर, कुत्तों के और मुर्गियों के ऊपर। तभी इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो किसको माना जाता है, एडवर्ड थोंडाइक को माना जाता है। वहीं पे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है वो इनको माना जाता है, ये भी आपको ध्यान करना है। वहीं बात करें दोस्तों इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है पशुओं के ऊपर जो है प्रयोग किए और प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जो शोधों में किसका प्रयोग करते थे, पशुओं का। जैसे हमने ऊपर बात कर ली कि इन्होंने कुत्तों के ऊपर, बिल्लियों के ऊपर और जो है किसके ऊपर, मुर्गियों के ऊपर जो है सर्वाधिक प्रयोग किए इन्होंने, इसीलिए इनको जो है पशु मनोवैज्ञानिक भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका फुल फॉर्म होता है एसआर सिद्धांत, यानी कि स्टिम्यूलस जो है, एस का हो गया स्टिम्यूलस और आर का जो होता है वो रिस्पॉन्स। तो ये आपको ध्यान करना है कि एस का होता है स्टिम्यूलस और आर का होता है रिस्पॉन्स। अब दोस्तों स्टिम्यूलस क्या होता है, जैसे दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने जैसे केवीएस की एग्ज़ाम आ रही है, ये आप हो यहाँ पे, तो आपके लिए जो केवीएस है वो क्या है, स्टिम्यूलस है। स्टिम्यूलस अपने आप में एक लक्ष्य होता है, ऐसे मान लो ये अपने आप में क्या है, गोल है एक प्रकार का, जिसको देखकर अपन क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, या इसको अपन मान सकते हैं एक ड्राइव है एक तरीके का। ठीक है, तो केवीएस आपके लिए क्या है, ये अपने आप में आपका एक गोल हो गया। अब इसके लिए जो एफर्ट करेंगे ना उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। हिंदी में बोल दो अनुक्रिया,
उसको क्या बोलते हैं, अनुक्रिया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान करना है। तो आपके लिए जो है अधिगम का संबंध जो होता है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं ना, तो वो एसआर सिद्धांत के थ्रू सीखते हैं। ये मानना था किसका, ये मानना था थॉर्नडाइक का। अब आगे विस्तार से इस सिद्धांत की बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक समझ लो कि एस का होता है स्टिमुलस, आर का होता है रिस्पॉन्स, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बन जाती है उसी को उन्होंने संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से प्रतिपादित किया था। इन्होंने अधिगम के एसआर सिद्धांत में मुख्य जो हैं वो 3 सिद्धांतों का, ये आपको ध्यान करना है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक का जो एसआर सिद्धांत है उसमें मुख्य नियम जो है वो कितने थे, तो 3 मुख्य नियम थे और 5 जो है गौण प्रकार के नियम थे, छोटे जो हैं उन्होंने नियम बताए। ये आपको ध्यान करना है। फिर बात करें दोस्तों, कुछ अपन इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी, उनके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं दोस्तों। कुछ जो काफ़ी फेमस जो बुक हैं यहाँ पे हैं, जैसे हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये थॉर्नडाइक की काफ़ी फेमस पुस्तक है। वहीं से इस पुस्तक के अंदर ही जिक्र किया था उन्होंने किसका, लर्निंग प्रोसेस का, ठीक है। फिर बात करते हैं एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस यानी कि पशु बुद्धिता, द टीचर वर्ल्ड बुक, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी वांट इंटरेस्टेड एटीट्यूड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ मेंटल एंड सोशल मेजरमेंट एंड साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। तो ये सारी पुस्तकें जो हैं वो लिखी थी थॉर्नडाइक महोदय ने। ये आपको ध्यान करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, बिकॉज अपन जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी, जो एजुकेशन से संबंधित है, तो ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनिमल इंटेलिजेंस जो है, एनिमल वाले जो हस्बेंड्री वगैरह जो है वो पढ़ते हैं। वहीं पे ये साइकोलॉजी के जो थे वो क्या माने जाते हैं, पशु मनोवैज्ञानिक भी इनको माना जाता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है इनकी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इनके सिद्धांत की, जो काफ़ी फेमस सिद्धांत है और व्यवहारवाद के ऊपर ये डिपेंड था। तो ये आपको जो है ध्यान करना है। बिहेवियर एसोसिएशनिस्ट थ्योरी जो है इसको बोला जाता है, ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों इसका जो है दूसरा नाम भी है थॉर्नडाइक का प्रयत्न तथा भूल सिद्धांत, इसको बोला जाता है। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर जो है थ्योरी इसको बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान करना है। तो व्यवहारवाद के ऊपर जो है ये आधारित था। तो दोस्तों हमने बात कर ली, थॉर्नडाइक का जन्म जो हुआ था 1874 में और मृत्यु हो गई थी 1949 में। तो दोस्तों ये जो थे वो शास्त्रीयवाद यानी कि एसोसिएशन से काफ़ी प्रभावित थे, और जो डार्विन ने सिद्धांत दिया था ना, तो उसके से उस सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित थे। वहीं पे इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया ना उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों इन्होंने 1898 में पीएचडी कर रहे थे और फिर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस जो है नाम एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जो काफ़ी फेमस है, इंटेलिजेंस एनिमल इंटेलिजेंस। उनमें उन्होंने बताया कि पशु व्यवहारों के अध्ययन के फलस्वरूप तो उन्होंने पाया कि जो अधिगम होता है ना वो इस प्रकार से होता है, व्यवहार के थ्रू होता है, और इसमें बॉन्डिंग बनती है, और कोई भी जो है इस प्रकार से सीखता है। तो उन्होंने अपने प्रयोग जो हैं वो पशुओं के ऊपर करे। हालांकि उनके पहले भी जो है उसके ऊपर कार्य हो चुका था, लेकिन इन्होंने जो कार्य किए वो काफ़ी जो है वो फेमस हो गए। तो अब बात करते हैं दोस्तों, यानी कि इन्होंने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया 1913 में प्रकाशित होने वाले शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम का एक नवीन सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित जो है वो किया गया था। अब दोस्तों इसके सिद्धांत को जो है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को काफ़ी नामों से जाना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत यानी कि कनेक्टिनिज्म, यानी कि संबंध या स्थापित होगा। तो ये आपको ध्यान करना है। थॉर्नडाइक जो है कनेक्टिविज्म जो है सिद्धांत माना जाता है। दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत, यानी कि कनेक्टनिस्ट थ्योरी जो है इसको बोला जाता है। फिर उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एसआर थ्योरी भी जो इसको बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान करना है। तीसरा है अधिगम का संबंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये भी आपको ध्यान करना है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। तो दोस्तों अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। कई बार पूछ लिया जाता है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। कई बार पूछ लिया जाता है संबंध और अधिगम का संबंध सिद्धांत जो है वो किसने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो ये आपको जो है कनेक्ट जो होती है ना, संबंध जहाँ पे स्थापित होता है उससे संबंध स्थापित करके आपको ये ध्यान करना है कि संबंध जहाँ पे भी नाम आ जाए थॉर्नडाइक को चेप देना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अलग अलग जो है
थॉर्नडाइक ने इस अधिगम को परिभाषित करते हुए यानी कि इसका डेफिनेशन इस प्रकार से दिया था कि अधिगम स्नायु मंडल में परिस्थितियों और अनुक्रिया के मध्य जो संयोग स्थापित होता है संबंधों के बनने तथा सबलित होने की अपने आप में क्या है एक बात है। ये एक परिभाषा दी थी संबंधवाद के सिद्धांत से संबंधित थॉर्नडाइक ने। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे रेन ने जो है इस सिद्धांत के बारे में कहा कि संबंधवाद जो है यानी कि जो बॉन्डिंग थ्योरी है एसआर थ्योरी जो है वो समस्त मानसिक प्रक्रियाओं की परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच एक अर्जित संबंध का क्या है कार्य करता है। ये आपको ध्यान करना है दोस्तों। फिर चलते हैं अपन, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है एस और एक आता है आर। अब एस आर क्या होता है, जैसे मैंने पहले बता दिया स्टिम्युलस। तो जैसे आदमी के सामने कोई भी किसी प्रकार का जो गोल होता है ना वो स्टिम्युलस होता है, उसको देखकर जो है लालायित होता है आदमी, उसका जो ड्राइव जो होता है उसको प्रयत्न जो है करने के ऊपर मजबूर करती है कोई ऐसी चीज़, उसी को अपन क्या बोल देते हैं स्टिम्युलस बोल देते हैं। हिंदी में उसी को बोलते हैं उद्दीपक। ये आपको ध्यान करना है। अब उसके लिए जो अपन जैसे आपके लिए जो है गोल क्या है केवीएस, तो केवीएस क्या है यहाँ पे स्टिम्युलस हो गया। और इसके लिए जो प्रयत्न करोगे आप अनुक्रिया करोगे, ठीक है प्रयत्न करोगे, उसको अपन क्या बोल देते हैं अनुक्रिया बोल देते हैं, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। हम क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं इसको अचीव करने के लिए, केवीएस को अचीव करने के लिए हम क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं एस और इसको बोलते हैं आर। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों इसमें जो है एस आर बॉन्ड थ्योरी जो है कहकर इसको संबोधित किया जाता है। इसमें एस का मीन्स होता है उद्दीपक या स्टिम्युलस और आर का मीन्स होता है अनुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करें इन्हीं के आधार पे इसको एस आर थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो जो है वर्ड काम आ रहे हैं, एक तो आ रहा है उद्दीपक, दूसरा आ रहा है अनुक्रिया और तीसरा आ रहा है अनुबंधन। ये आपको ध्यान करना है। तो अनुबंधन क्या होता है, जैसे ये हो गया एस और ये हो गया आर। अब एस को प्राप्त करने के लिए आर जो है प्रयत्न करेगा, उन इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसी को अपन क्या बोल देते हैं अनुबंधन, यानी कि आपस में दोनों ज्वाइंट हो गए, कनेक्ट हो गए। इसी के लिए जो है काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो हो गया बॉन्ड हो गया, इसी को बोलते हैं संबंधवाद। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। जैसे केवीएस एग्जाम आपका क्या है एस हो गया, ये क्या है एस हो गया। आप जो है क्रिया करोगे, रिस्पॉन्स करोगे, तो ये जो है आप इसके लिए जो कोशिश कर रहे हो, तो आपके लिए जो है केवीएस के प्रति जो है बॉन्ड बन गया। वो क्या बन गया बॉन्ड, यहाँ पे संबंध बन गया कि आपको क्या प्राप्त करना है, केवीएस की एग्ज़ाम फाइट करके आपको स्कूल लेक्चरर बनना है, टीजीटी का जो है वो टीचर बनना है या पीआरटी का टीचर बनना है। तो ये अपने आप में क्या है एक प्रकार का यहाँ पे अनुबंधन हो जाता है, हम उस चीज़ के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, यानी कि बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने जो प्रयोग किए थे वो बिल्लियों के ऊपर प्रयोग किए थे। तो उसी के आधार पे उन्होंने क्या कहा कि ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हम आगे बात करेंगे कि जो बिल्ली जो है उसके ऊपर किस प्रकार से प्रयोग किया और किस प्रकार से उसने प्रयास किए और त्रुटि करी और फिर उसके बाद में उसने कार्य को सफलतापूर्वक कर लिया। तो अपन आगे जो है प्रयोग देखेंगे। तो इसी आधार पर उन्होंने एस आर थ्योरी यानी कि हम बात करें उद्दीपक, अनुक्रिया और अनुबंधन। तो दोस्तों ये तीन चीज़ें जो है वो मोस्टली इसमें देखने को मिलती हैं। उद्दीपक जो हमारा गोल होता है, अनुक्रिया उसके लिए जो काम करते हैं, और उन दोनों के मध्य जो हम एक्टिविटीज़ बनती है, कनेक्टिविटी बनती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं अनुबंधन या फिर बॉन्डिंग या कनेक्टिविटी बोल देते हैं। ये आपको ध्यान करना है। इस मौलिक रूप से थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को उद्दीपक, अनुक्रिया, अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। तीनों नाम एक जगह ही आ गए, स्टिमुलस, आर और अनुबंधन, एस बी आर, यानी कि बी को ध्यान नहीं रखना, आपको एस आर थ्योरी जो है इसको बोला जाता है, एस आर बॉन्ड जो है वो माना जाता है। बी का बॉन्ड हो गया, एस का स्टिमुलस और आर का रिस्पॉन्स, ये आपको ध्यान करना है। तो इसीलिए जो है थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दोस्तों उद्दीपक क्या है गोल है हमारा, और अनुक्रिया उसके लिए हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और अनुबंधन इन दोनों के मध्य जो हम प्रयास करते हैं और जो कनेक्टिविटी बन जाती है दोनों में, उसी के लिए जो हम किसी भी गोल के लिए अपन प्रयत्न करते हैं, उसी को अपन क्या बोल देते हैं अनुबंधन बोल देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किसके ऊपर किया था। तो दोस्तों हमने बात कर ली कि बिल्ली जो थी, बिल्ली के ऊपर उन्होंने प्रयोग किए थे, मुर्गियों के ऊपर भी प्रयोग करे थे, लेकिन यहाँ पे हम एस आर थ्योरी को देखने वाले हैं जो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड थी, वो बिल्लियों के ऊपर जो है उन्होंने प्रयोग किए थे, उसी के ऊपर वो डिपेंड थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्लियों पर जो प्रयोग किया गया था थॉर्नडाइक ना, उसका जो नाम क्या है प्रयास और त्रुटि, यानी कि ट्रायल और एरर का सिद्धांत प्रतिपादित किया। चूँकि प्रयास और
त्रुटि के द्वारा उद्दीपक और अनुक्रिया में अनुबंधन एस हार्मोन स्थापित किया जाता है, इसीलिए इसको जो है हमने ऊपर ये बात कर ली। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रयोग की। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे देखो बिल्ली है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको प्रयोग जो है अपनी भाषा में समझा देता हूँ, फिर अपन किताबी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये बिल्ली है, अब दोस्तों यहाँ पे मछली है। अब मछली जो है, मछली को इसको भूखी बिल्ली थी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। यहाँ पे क्या है, एक ट्रिगर लगा दिया जिससे बटन दबते ही ये गेट खुल जाएगा। गेट खुलते ही जो है वो क्या मिल जाएगा, इसको फूड मिल जाएगा। अब दोस्तों ये बिल्ली कितना प्रयास करती है और कितनी कोशिश करती है कि ये गेट खुल जाए और इसको खाना मिल जाए, ठीक है। तो इसका टारगेट क्या है, गोल क्या है, स्टिम्युलस क्या है, तो इसका यानी कि कैट फूड, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं मछली। मछली क्या है, इसका स्टिम्युलस है, या फिर बात करें उद्दीपक है, स्टिम्युलस हो गया, ठीक है। वहीं पे ये जो कोशिश करेगी, जितना भी प्रयास करेगी, उसको अपन क्या बोल देते हैं, रिस्पॉन्स। जितनी भी ये कोशिश करेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब बिल्ली के जो खाने के लिए जो तत्पर रहती है ना, ये इसको बोल देते हैं बॉन्डिंग। यानी कि इस फूड और बिल्ली के अंदर जो काम करने, इस फूड को प्राप्त करने के लिए जो एक्टिविटीज़ कर रही है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन जाती है, कनेक्टिविटी बन जाती है, उसी को हम बोल देते हैं क्या, क्या बोल देते हैं उसको, कनेक्टिविटी। तो संबंधवाद उसी को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इस प्रयोग को जो है एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम दिया था उलझन बॉक्स प्रयोग, यानी कि पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है, ये आपको ध्यान करना है। तो थॉर्नडाइक महोदय ने एक भूखी बिल्ली को एक पेटिका में बंद कर दिया। इस पेटिका से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। दरवाजे के साथ एक लीवर लगा हुआ था जिसको दबाने से दरवाजा खुल जाता था। पेटिका के बाहर एक तस्तरी में एक मछली का टुकड़ा रख दिया गया था। बिल्ली ने उस पेटिका का दरवाजा खोलने का अनेक बार प्रयत्न किया। तो दोस्तों इसको अपन बोल देते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्ली ने क्या किया, बहुत बार प्रयत्न किया। इस प्रकार वह अनेक बार प्रयत्न करती रही और अनेक भूलें करती रही। यहाँ पे त्रुटि आ गई, देखो भूलें आ गई, ठीक है। अंत है अकस्मात। अकस्मात जो है यानी कि सडन, उसका जो पंजा है लीवर पे पड़ गया और गेट खुल गया। बिल्ली बाहर निकल आई और मछली को खा गई, जिससे उसे संतोष की प्राप्ति हुई। तो ये आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों कई बार जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि यदि उसका पैर उसके ऊपर नहीं पड़ता और गेट नहीं खुलता तो क्या होता। तो ये भी जो एक रिसर्च का विषय है कि जो ये अपने आप में क्या है, अस्थायी सिद्धांत इसको माना जाता है। क्योंकि यदि वो तो क्या है अकस्मात, यानी कि सडन जो है उसका पैर लग गया, वो गेट खुल गया और नहीं खुलता तो ये अपने आप में फिर जो बिल्ली है वो भूखी मरती। तो ये जो प्रयोग है उसकी कई बार आलोचना भी की जाती है, आपको ध्यान करना है। जब भूखी बिल्ली को दोबारा पेटिका में बंद किया गया तो वह पहले से कम समय में पेटिका से बाहर आकर मछली खा गई। अब दोस्तों उसने जो है ये प्रयोग काफ़ी बार दोहराया गया। तो फिर लास्ट टाइम एक बार ऐसा आया कि बिल्ली को पता लग गया कि ये लीवर दबाने से तुरंत गेट खुल जाता है और मेरे को तुरंत खाना मिल जाता है। तो वो जो है प्रयत्न और उसने जितनी भी कोशिश करी, उसको ये समझ आ गई थी कि ये जो लीवर है ये गेट खोलने का एकमात्र रास्ता है। तो ये जो है उसको क्या आ गई, उसने प्रयास किए और त्रुटियां करी, उसी से उसको ये समझ आ गई। तो यह प्रयोग बिल्ली पर कई बार दोहराया गया। हर बार बिल्ली ने बाहर निकलने का शीघ्रता दिखाई और अंत एक समय ऐसा आ गया बिल्ली बिना भूल किए ही संदूक से बाहर निकल आती है। यह प्रयोग अधिगम की क्या है, प्रक्रिया में निम्न सोपानों की उपस्थिति का संकेत देता है। तो ये आपको ध्यान करना है कि बिल्ली ने क्या किए, वेरियस टाइप के जो हैं वो प्रयास किए, ठीक है। और फाइनली ये हो गया कि जो है पजल बॉक्स से निकलने में वो बिल्कुल ही कम समय में जो है वो निकल आती थी। तो ये क्या हो गया, यानी कि रिस्पॉन्स करने लगी वो तुरंत जो है, यानी कि उसको कनेक्टिविटी समझ आ गई कि ये बटन दबाते तुरंत उसको क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा। तो इसमें उन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि ये अपने आप में क्या है, अधिगम की एक प्रक्रिया है कि आदमी कैसे सीखता है, स्टिम्युलस को देख के सीखता है, वो प्रयत्न करता है और उसके लिए जो है वेरियस टाइप की वो क्रिया करता है और उन दोनों के बीच में जो बंधन बन जाता है उसी को उन्होंने क्या कहा, उद्दीपक तथा संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य जो बंधन बन जाता है उसी को उन्होंने क्या कहा, अनुक्रिया, ठीक है, स्टिम्युलस उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत उन्होंने नाम दिया। अब दोस्तों इसके लिए कुछ जो है वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी लाइफ में भी जो है हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। जिस आदमी के पास मोटिव नहीं होता ना कोई, ठीक है, तो वो आदमी फिर कुछ लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। आदमी के पास कुछ ना कुछ ड्राइव होना चाहिए। अब दोस्तों
जिस आदमी के पास कुछ ड्राइव नहीं है, मोटिव नहीं है, कुछ ना कुछ गोल नहीं है ना, तो उसका कुछ उद्देश्य ही नहीं रहता, वो मेहनत नहीं करता, तो वो क्या है, किसी भी आदमी के लिए मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। अब बिल्ली के लिए जो मोटिव था वो क्या था, वो मछली था, यानी कि वो भूखी थी, उसको क्या चाहिए था, खाना चाहिए था। तो हर आदमी के लिए चालन होना बहुत ज़रूरी है, ड्राइव। आपका भी आप लाइफ में एक कम से कम एक गोल तो बना के रखो कि मेरे को फाइनली ये अचीव करना ही करना है। तो दोस्तों, बिना ड्राइव के जो है आदमी गोल गोल पूरी लाइफ घूमता रहता है, उसको समझ नहीं आता उसे करना क्या है। तो लाइफ में एक मोटिव जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत प्रयोग में भूख ने चालक तथा अभिप्रेरक का काम किया, गंध ने बिल्ली को और अधिक उत्तेजित बना दिया। तो दोस्तों, उसको गंध आ रही थी मछली की, और वो बार बार कोशिश कर रही थी कि गेट कैसे खुलेगा, ठीक है। और फाइनली उसने गेट खोल ही लिया, और फिर वापस वो प्रयोग जब दोहराए तो उसको जो है कम समय में जो है गेट खोलने में उसको कम समय लगा। तो वो अपने आप में क्या हो गई, वो सीख गई, यानी कि उसने क्या कर लिया, अधिगम कर लिया। उसने क्या कर लिया, उसको समझ आ गई, उसने अधिगम सीख लिया, यानी कि अधिगम आ गया उसको, ठीक है। ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट कौन सा है, लक्ष्य। तो दोस्तों, अपने आप में उसका लक्ष्य क्या था, मछली, और आपका लक्ष्य क्या है, केवीएस। तो अपने आप में अपन कोई भी चीज़ को सीखते हैं ना, तो कोई ना कोई लक्ष्य होना जरूरी है। ये बात मैंने ऊपर आपको बता दी। तो जो आपको मोटिव करे, वो ऊपर वाला क्या था, वो तो था चालक। चालक क्या होता है, जो अपन को अभिप्रेरित करे, मोटिवेट करे, वो चीज़ होनी जरूरी है। तो मोटिवेट क्या कर रही थी, उसको गंध आ रही थी उस मछली की, तो वो क्या मोटिवेट हो रही थी। वहीं पे उसका लक्ष्य क्या था, वो मछली थी। तो यहाँ पे उसका गोल भी बहुत जरूरी है। जैसे आपका गोल क्या है, केवीएस की एग्जाम को फाइट करना, या और हो सकता है यूपीएससी क्रैक करना, या कोई ऑफिसर बनना, टीचर बनना। वेरियस टाइप के लाइफ में जो है वो लक्ष्य रखने चाहिए इंसान को। जिनके लक्ष्य नहीं होते वो फिर भटक जाते हैं रास्तों से। तो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। अब दोस्तों, ये यहाँ पे केवीएस है, केवीएस की एग्ज़ाम, या फिर आप कोई भी जो है आपकी कोई पोस्ट मान लो आप, जहाँ आप जो है अचीव करना चाहते हो, ये अपने आप में क्या है, एक टारगेट हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे आप हो, इसको प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, एफर्ट करोगे, या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करोगे। तो इसको प्राप्त करने के लिए बीच में जो है रोड़े भी आएंगे, लोग ताने भी मारेंगे, या फिर समाज भी जो है सपोर्ट नहीं करेगा, वेरियस टाइप की जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये जो है क्या आएंगी, बाधाएं आएंगी। बिल्ली के सामने भी तो आई, वो काफ़ी कोशिश कर रही थी, गेट नहीं खुल रहा था, तो उसने प्रयत्न करे। यहाँ पे कहते हैं ना, आदमी को क्या करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। उसको लक्ष्य प्राप्ति के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि मेरे को सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। उसने क्या की, कोशिश करी। कोशिश करते रहना आदमी को चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लक्ष्य प्राप्ति में क्या आ गई, बाधा आ गई, यानी कि ब्लॉक्स इन अचीविंग गोल्स। यानी कि गोल को अचीव करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो जो है वो उसके सामने भी आई। संदूक से बाहर निकलने का रास्ता बंद था। तो ये अपने आप में क्या था, यानी कि हम किसी भी चीज़ को अचीव करते हैं, तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हैं ना, तो हमारे बीच में वेरियस टाइप की क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। बिल्ली के सामने भी सेम वो कंडीशन आई, तभी अपन कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख पाएंगे। उल्टे सीधे प्रयत्न तो हम भी कर रहे हैं, जैसे कई जो लोग हैं वो 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 5 घंटे पढ़ रहा है, कोई 2 घंटे पढ़ रहा है, कोशिश तो सभी कर रहे हैं। तो बिल्ली ने भी वही किया, उल्टे सीधे जो है प्रयत्न करना, यानी कि आदमी को जो है वो आलसी रह के नहीं बना रहना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ मेहनत करते रहना चाहिए। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए सभी तरह के उल्टे सीधे क्या किए, प्रयत्न किए। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। आदमी को जो है प्रयत्न करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, ये जो है वो यहाँ पे एक सिद्धांत भी जो आगे बात करेंगे इसकी। संयोगवश सफलता मिलना। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है बिल्ली का जो पैर है उसके ऊपर, लीवर के ऊपर लग गया। टू गेट चेंज चांस सक्सेस। तो दोस्तों, उसका जो पैर है उसके लीवर के ऊपर लग गया और गेट खुल गया, और उसको क्या मिल गया, खाना मिल गया। अपने उल्टे सीधे प्रयत्नों को करते रहने में संयोगवश उसका एक प्रयत्न जो है सफल हो गया। अब दोस्तों, आलोचना भी इसीलिए की जाती है, और यदि संयोगवश उसका पैर जो है लीवर के ऊपर नहीं लगता तो बिल्ली क्या रह जाती, भूखी मर जाती। तो ये भी आपको ध्यान करना है कि आदमी के पास जो है वो 2 ऑप्शन होने चाहिए लाइफ में, यानी कि एक जो है एक लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। ये आप हो यहाँ पे एक लक्ष्य जो है, जैसे केवीएस हो गई, केवीएस के साथ जो है आपको एक साइड और जो है या प्राइवेट जॉब हो सकती है या किसी और चीज़ की तैयारी रखना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन भी आदमी को जो है रखना चाहिए। यहाँ पे जो बिल्ली के साथ भी यही हुआ, संयोगवश जो है उसका पैर लग गया, अगर नहीं लगता तो वो भूखी मर जाती। तो ये भी आपको ध्यान करना है। तो सीखने से संबंधित जो है बिल्ली को फाइनली जो है समझ आ गया कि जब लास्ट बार बिल्ली को उस
कैद उसमें बॉक्स में डाला तो उसने एक झटके में जो है तुरंत जो है उसने गेट को खोल दिया, तो वो क्या उसको अधिगम हो गया, वो लर्निंग जो है वो कर पाई। सही प्रयत्न का चुनाव, तो आपको जो है सिलेक्शंस ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, तो उल्टे सीधे प्रयत्न तो करते ही रहने चाहिए, वहीं पे प्रयत्नों में से दरवाज़ा खोलने का जो सही तरीका था उसे बिल्लियों द्वारा चुन लिया गया। तो दोस्तों आपके पास जो है वेरियस टाइप के जो हैं ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, केवीएस हो गई और पोस्ट हो गई, प्राइवेट सेक्टर हो गया, दोस्तों के साथ हो गया, तो वेरियस टाइप के, लेकिन आपको जो है राइट ऑप्शन चुनना है कि मेरे को तो अपने आप में एक टारगेट रखना है, ललक रखनी है, उद्देश्य रखना है, ये आपको ध्यान करना है। तो बिल्ली के सामने काफ़ी प्रॉब्लम थी, या तो वो आराम से आलसी होकर बैठ जाती कि मेरे को तो मरना ही है, तो उसने प्रयत्न किए, और उसके लिए जो ड्राइव का काम कर रहा था वो कौन कर रही थी, मछली की गंध कर रही थी। फिर उसने जो टारगेट रखा कि मछली को खाना ही है, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। तो ऐसे ही आपको लाइफ में जो है क्या रखनी चाहिए, वो एक प्रॉपर जो है वो गोल रखने चाहिए। उसके लिए जो है आपको क्या करना चाहिए, मूवमेंट करते रहना चाहिए। उल्टे सीधे प्रयत्नों में से दरवाज़ा खोलने का जो सही तरीका था उसे बिल्ली ने अपने आप में क्या क्या कर लिया, चुन लिया। फिर आता है फिक्सेशन यानी कि स्टेबिलिटी। जितने भी आदमी के सामने, जैसे आपके सामने क्या आ रही है, केवीएस आ रही है, केवीएस के लिए जो है आपके पास जो है वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स आई होंगी, बहुत से आपने मेहनत भी की है, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसके साथ ही जो प्रॉब्लम्स से भागो मत, उसके डट के जो है सामना करना होता है, वहीं पे पेशेंस बना के रखना होता है। तो यहीं पे बिल्ली के सामने भी क्या थी प्रॉब्लम सारी, स्थिरता, फिक्सेशन, किसको बोलते हैं, फिक्सेशन, यानी कि अंत में बिल्ली ने तमाम गलत प्रयत्नों को छोड़कर सही प्रयत्न करना सीख लिया। फाइनली जो है मेहनत का फल जो है मिल ही जाता है। वह बिना किसी त्रुटि के पहले ही प्रयास में दरवाज़ा खोलना सीख गई। थॉर्नडाइक ने उपयुक्त प्रयोग में बिल्ली द्वारा पेटी का खोलना अधिगम की विधि को प्रयास और त्रुटि विधि अथवा प्रयत्न व भूल विधि की संज्ञा दी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान करना है, यानी कि आदमी को क्या करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, उसको जो है वो टारगेट रखना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, मेरे सामने प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है, लोग ताने भी मारेंगे, टोन मारेंगे, समाज भी जीना नहीं देगा, परिस्थितियाँ ऐसे बिगड़ेंगी, पैसे नहीं होगा, आर्थिक कंडीशन बिगड़ेगी, लेकिन फिर भी आपका टारगेट क्या है, लिमिटेड होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। फाइनली जो है आपको एक दिन सफलता निश्चित ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कहते हैं ना, जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो और उसके पीछे जो है सही तरीके से मेहनत की जाए तो वो जो है पूरी कायनात उसको मिलाने में आपकी कोशिश करती है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो दोस्तों उसका जो है फाइनली थॉर्नडाइक ने जो है इसका क्या नाम दिया, प्रयास और त्रुटि विधि जो है उसका सिद्धांत उन्होंने उसका नाम दिया। उसने कहा कि अधिगम में हम निरंतर प्रयास करते हुए अपनी भूलों तथा त्रुटियों को कम करते जाते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में केवीएस के बारे में सोचा था तो आपको 1% पता था, फिर 2%, फिर 3% कि हाँ, और आज जो है हो सकता है कल आपका जो है एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और आप केवीएस के टीचर भी बन जाओ। तो दोस्तों हम प्रयत्न करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा गलती करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, दोस्तों के संग देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, न्यूज़पेपर से जानते हैं, ठीक है, बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारे से गलती भी होंगी, प्रयास भी हम करते रहते हैं, और फाइनली जो है अपन को क्या मिल जाती है, सफलता एक दिन मिल ही जाती है। एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार में करेंगे, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में करेंगे, ऐसे ही जो है कोशिश करते रहेंगे। हमें क्या हार नहीं माननी है, ये आपको ध्यान करना है। स्थान और सही अनुक्रियाओं का व्यक्त करना सीख जाते हैं, और फिर फाइनली एक समय आता है जब हम क्या करने लग जाते हैं, राइट फैसले जो है अनुक्रिया, या फिर बात करें करेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो हम करने लग जाते हैं। तो हमें क्या करते रहना चाहिए, प्रयास जो है प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमारे से क्या होंगी, भूल भी होंगी, गलतियां भी होंगी, त्रुटियां भी होंगी, लेकिन हमें डटे रहना है और फाइनली जो है हमें गोल को अचीव कर लेना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। तो दोस्तों हमने ऊपर बात कर ली थी, थॉर्नडाइक ने मोस्टली 3 जो नियम जो हैं वो 3 जो नियम हैं वो तो मुख्य थे, और बाकी जो हैं वो जो है छोटे गौण नियम माने जाते हैं। अब दोस्तों अधिगम के इन नियमों को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अधिगम के मुख्य नियम था जिसको अपन बोल सकते हैं मेजर लॉ ऑफ लर्निंग, और सेकंड इज अधिगम के सहायक नियम या सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग। तो ये आपको ध्यान करना है, एक तो होते हैं मेजर लॉ और सेकंड होते हैं यानी कि छोटे यानी गौण लॉ। अब बात करते हैं अधिगम के जो मुख्य लॉ थे वो कौन कौन से थे, अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से। तो दोस्तों 3 जो हैं वो जो है मुख्य नियम माने जाते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ
रेडीनेस, यानी कि आदमी को हमेशा कैसा रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, हम कर लेंगे ऐसे, एकदम एक्टिव, ठीक है। दूसरा है अभ्यास का नियम, आदमी को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, अभ्यास जो है कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मेहनत जो है कभी भी कहते हैं धोखा नहीं देती, मेहनत कभी भी धोखा नहीं देती। तीसरा है प्रभाव का नियम, यानी कि उसका जो इफेक्ट है वो पड़ना चाहिए। तो 3 जो नियम है काफ़ी फेमस है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज किस सिद्धांत से संबंधित है, फिर लॉ ऑफ प्रभाव का नियम किसने दिया, तत्परता का नियम किसने दिया, तो ये आपको ध्यान करना है। अब एक एक को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि तत्परता का जो नियम है वो क्या है। तत्परता का नियम जो है, जैसे हम बात करें, इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से सीखता है तो उसे कार्य संबंध आनंद की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, कोई उसी काम को करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, बिना इंटरेस्ट किसी भी काम को मत करो। 3 इडियट में क्या बताया था, 3 इडियट में यही बताया था कि आपका जो मन करता है ना उसी काम को करो, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है कि आदमी को जो है तत्पर रहना चाहिए। हम यानी कि अपनी इच्छा से सीखता है तो उसे उस कार्य में संपन्न होने में आनंद की प्राप्ति होती है। जब आपने, जैसे आपने एक टारगेट रखा कि मेरे को केवीएस का टीचर बनना है, ठीक है, और आपने ये टारगेट रखा, आपका इंटरेस्ट भी टीचर बनना है, तो आपको जब केवीएस का आप टीचर बन जाओगे ना तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा, यानी कि अपने आप में सेल्फ सेटिस्फिकेशन जो है वो उसकी जो है प्राप्ति होगी। तो ये आपको ध्यान करना है कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आदमी को क्या करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। वह कार्य को जल्दी ही सीख लेता है। उसके विपरीत यदि ज़बरदस्ती, जैसे आपका मन नहीं है लेकिन कोई परिस्थिति आपको ज़बरदस्ती कर रही है, लेकिन आप जो है उसमें मन लगा के नहीं कर पाओगे और उसमें अपना 100% जो है नहीं दे पाओगे, तभी कहते हैं ना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कोई गोल जो है सेट करना आदमी को चाहिए। ये आपको ध्यान करना है। उसे किसी कार्य को सिखाया जाता है और उस कार्य में रुचि नहीं लेता, यानी कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी जो है आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस काम में रुचि नहीं लोगे। जैसे आपको जो है, आपको ऐसे बोलें कि केवीएस को छोड़ो और कोई और कर लो, जैसे आपको जैसे पीटीआई की तैयारी कर लो या फिर योगा टीचर की कर लो, तो आप में जो है आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपसे करवाया जा रहा है, तो आपकी उसमें क्या नहीं रहेगी, रुचि नहीं रहेगी, और उसमें आप जो है अपना 100% नहीं दे पाओगे, उस कार्य को सीख नहीं पाएगा, चाहे वो उस कार्य को सिखाने के लिए कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे। नया कौशल या ज्ञान प्रदान करने से पहले समय, आयु और क्षमता का ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों की शक्ति व योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी उसमें रुचि लेकर कार्यों को सीख सकें। ये आपको ध्यान करना है, यानी कि आदमी को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और तैयार रहना चाहिए। अब इसके दोस्तों हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बात करें, एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम एक घोड़े को यदि प्यास लगी हुई है, ठीक है, तो उसको जो है, जैसे हम प्यास नहीं लगी हुई है, यानी कि उसको जो है किसी तालाब के पास अपन ले गए, अब उसको यानी कि प्यास लगी नहीं रही है तो हम उसको पानी नहीं पिला सकते। जब उसकी ड्राइव होगी, जब उसको पीने की इच्छा होगी तभी वो पानी पिएगा। जब घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा तभी तालाब से पानी पिएगा, अपन उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे अब दोस्तों 3 घोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी को जो है ड्राइव है, इसी को क्या करना, पानी पीना है। ये 2 घोड़े जो हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो दोस्तों जिसको जो, अब जैसे केवीएस की जो पोस्ट आई है 13,000, अब जिसको ड्राइव है, जिसको केवीएस का टीचर बनना ही है, वो तो मेहनत कर रहा है, बाकी कभी 1 घंटा पढ़ रहा है, कभी 2 घंटा पढ़ रहा है, तो ये जो है हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो जिसको ड्राइव है वो वहाँ पे कोशिश करेगा और उसको हासिल भी करेगा, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है दोस्तों। तो जिसको ड्राइव होगी, तो घोड़े का एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छा है। एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती तालाब तो ले जाया जा सकता है, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान करना है। जैसे सेकंड एग्जाम्पल है, एक बच्चे को क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि वह स्वयं की इच्छा से जब तक उस खेल को खेलने के लिए तत्पर नहीं हो जाता तब वह क्रिकेट नहीं खेल सकता। जैसे दोस्तों अब क्रिकेट की इच्छा थी सचिन तेंदुलकर की, ठीक है, तो सचिन को कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो वो क्या हो गया, उसमें 100% उन्होंने दिया, उसका इंटरेस्ट भी था और वो आज क्रिकेट के गॉड बन चुके हैं। तो ये अपने आप में क्या है, उनका इंटरेस्ट आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है, ये आपको ध्यान करना है। वहीं पे हम किसी को प्रेशराइज करके कि तू नहीं, अब जैसे आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, अब भले ही उनका इंटरेस्ट नहीं हो। आज की जो एजुकेशन है, कॉम्पिटिशन जो एग्ज़ाम होते हैं, मोस्टली जो है 100% जो लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का इंटरेस्ट नहीं है उस काम में।
ठीक है दोस्तों। और वो क्या कर रहे हैं, फोर्स से कर रहे हैं, प्रेशर से कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, यानी कि उनकी मजबूरी हो रही है। तभी तो दोस्तों आजकल जो है इंडियन सोसाइटी क्या है, डिप्रेस्ड सोसाइटी धीरे धीरे बनती जा रही है, सुसाइड केस बनते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट जो है, यदि यहाँ पे हम जैसे इंटरेस्ट डिसाइड कर लें कि मेरा इंटरेस्ट इसमें मैं यही बनूंगा, तो गारंटी है इंडिया जो है वो एक पावरफुल कंट्री यहाँ पे बन जाएगा। तो इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। परीक्षा की बुक्स काफ़ी सारी रखी हैं, वैकेंसी आ गई, सब पढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बालक जो है बुक्स को खोलकर पढ़ता नहीं है, क्योंकि अभी वह पढ़ने के लिए क्या नहीं है, तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। यह आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों कई जो है, अब इंटरेस्ट है कईयों का कि यार मेरे को तो केवीएस की पोस्ट आई है काफ़ी साल बाद में, मेरे को तो कोशिश करनी है और मेरे को निकालना भी है। और उनका निकल भी जाएगा क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट है। और कईयों का जो है इंटरेस्ट नहीं है, चाहे टीचर बना दो चाहे कुछ ही बना दो, वो जो है लगे ऐसे ही लगे रहते हैं। तो उनका जो है क्या है, इंटरेस्ट नहीं है। और कईयों का इंटरेस्ट है, वो केवीएस को निकाल भी लेगा। तो ये आपको ध्यान करना है। फिर बात करें, 1-2 वर्ष के बालक को जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि तत्परता का संबंध परिपक्वता से होता है। यानी कि दोस्तों मेच्योरिटी भी डिपेंड करती है। हम किसी को ऐसे नहीं है, जैसे उस इंटरेस्ट तो है लेकिन उसकी जो है मेच्योरिटी नहीं है। जैसे हम बात करें 1-2 क्लास का, जो 1-2 जो पहली और दूसरी में बालक होते हैं, अपन चाहें कि यार जोड़ बाकी उसको सिखाएं। अब दोस्तों हो सकता है उसका इंटरेस्ट तो हो, उसका इंटरेस्ट हो, लेकिन उसका जो मस्तिष्क है उतना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए चीज़ों को, गुणा भाग बाकी जो हैं उसको समझ ही नहीं आए, तो अपन उस चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेच्योरिटी भी चीज़ों की जो है वो ज़रूरी है। यानी कि हम उसको 10वीं और 12वीं के मध्य जो है वो मैथ वगैरह जो है वो एक सिंपलीफाई करके सिखा सकते हैं। ऐसे नहीं कि 1-2 साल के बच्चे को अपन फोर्स करके, इंटरेस्ट तो है उसका लेकिन अपन उसको सिखा नहीं सकते, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क का विकास है वो इतना नहीं हो पाया अभी तक। तो तत्परता का संबंध जो है परिपक्वता से देखने को मिलता है, यानी कि मेच्योरिटी जो है वो डिपेंड करती है किसको, रेडीनेस के लिए। तो ये जो है एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे, जो कौन सा है, यहाँ पे है अभ्यास का नियम। दूसरा कौन सा है, अभ्यास का नियम। आदमी को क्या करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, उसका फाइनल जो है आंसर बिल्कुल आएगा। थॉर्नडाइक ने इस नियम के तहत क्या बताया, जब व्यक्ति किसी कार्य की क्रिया को बार बार दोहराता है, यानी कि इतनी बार दोहराओ कि उसमें महारत हासिल हो जाए, तब तक वह उसे जल्दी याद हो जाती है, और न दोहराने की स्थिति में वह उसे भूल भी जाता है। जैसे यदि पहाड़ों को बार बार नहीं दोहरा जाए तो वह ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहते। ठीक है, बचपन में आपने किया होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये किया ना आपने, तो ये अपने आप में क्या है, हम रिपीट करते रहते थे, उनका रिविजन करते रहते थे, तभी वो जो है आज तक अपने को क्या है, याद है। अभ्यास का नियम 2 प्रकार का होता है, एक उपयोग का नियम, एक अनुप्रयोग का नियम। अब दोस्तों अभ्यास जो है आदमी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, करत करत अभ्यास के आगे आएगा दोस्तों। इसका भी एग्जांपल, जैसे हम बात करें, इसको 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, यानी कि जब किसी कार्य को बार बार दोहराया या किया जाता है तो उसका उपयोग बार बार किया जाता है, इसे उपयोग का नियम कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ यूज। जैसे कोई खिलाड़ी क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि खेलों को बार बार अभ्यास करके सीखता है, यानी कि कहते हैं ना, नेट प्रैक्टिस करते रहते हैं। विराट कोहली वगैरह आपने देखा होगा, नेट के ऊपर क्या करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जिनसे उनको समझ आती है यहाँ पे बॉल पड़ेगी, यहाँ पे मेरे को कवर करना है, यहाँ पे ये करना है, तो वो जो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी से जो है परफेक्ट बनते जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, यानी कि मैं के मैन परफेक्ट, ये जो है कहावत भी है इंग्लिश में। यदि वह इसका अभ्यास करना छोड़ दें तो वो कुछ समय बाद क्या कर जाते हैं, भूल भी जाते हैं, यह आपने देखा होगा। ठीक है, अनुप्रयोग का सिद्धांत, तो दूसरा कौन सा है, जब सीखे गए कार्य को बार बार दोहराया अभ्यास नहीं किया जाता तो व्यक्ति उस कार्य को जल्दी ही भूल जाता है। जैसे गणित का नित्य अभ्यास न करने पर भूल जाते हैं, तो जो मैथ में या गणित में जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, तो अपन उनको लगा लगा के क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं, और थोड़े 1 साल मैथ को देखो ही मत, तो मैथ को अपन क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये क्या है, अनुप्रयोग। जब किसी चीज़ को अपन करते रहते हैं ना, तो उसको जो है अपन को वो चीज़ें आ जाती है। यानी कि अभ्यास मनुष्य को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है, दक्ष बनाता है। प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति होय सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। यानी कि दोस्तों अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी क्या बन जाता है, विद्वान बन जाता है। और रसरी आवत जात रे, यानी कि ठीक वैसे ही जैसे कुएं के चारों ओर जो चबूतरा होता है, डोली होती है ना, बार बार रस्सी के आने जाने से निशान उसके ऊपर पड़ जाते हैं। रस्सी आती है, ये कुआं होता है ना, तो यहाँ से अपन पानी निकालते हैं, किससे, रस्सी से। तो यहाँ पे जो एक वो होता है, ठीक है, जैसे
जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। तो यहाँ से रस्सी जाती है ना, तो यहाँ पे क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे ब्रूस ली था। तो ब्रूस ली ने जो वो करता था, कन्फू वगैरह करता था, तो उसने इतनी प्रैक्टिस करी थी कि उसका एक हाथ से यानी कि 2 सेंटीमीटर दूर से भी वो मारता था ना, तो आदमी को मार सकता था। यानी कि उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी उस चीज़ की कि दुनिया में उसका कोई तोड़ नहीं था। तो दोस्तों ये जो है वो ज़रूरी है, प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट। तो दोस्तों जितनी प्रैक्टिस आदमी करता है वो उतना ही परफेक्ट बनता जाता है। जैसे हम बात करें, एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो वह पास वाले से बात भी करता है और ब्रेक गियर आदि का ही सही उपयोग करके गाड़ी में भी सही से चलाता है, क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का सही से अभ्यास हो गया और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब दोस्तों कई बार जैसे फ़ोन के ऊपर अपन बात करते रहे, मोटरसाइकिल वगैरह के ऊपर, क्यों? क्योंकि अपन को परफेक्ट जो है मोटरसाइकिल चलानी आने लगी। क्यों चलाने आने लगी? क्योंकि हम रोजीना जो है बाइक चलाते हैं या कोई गाड़ी चलाते हैं, बस ड्राइवर जो होता है वो उनका रूटीन का काम हो गया, यानी कि ये तो जो है ईजी हो जाता है उनके लिए। तो क्या ये प्रैक्टिस को दिखाता है। वहीं पे नृत्य करना, साइकिल चलाना, किसी कविता को बार बार दोहराना और अध्यापक को कहने पर अपने आप कविता को सुनाना आदि अभ्यास द्वारा सीखने के उदाहरण है। जैसे दोस्तों अब मैं रूटीन की क्लास नहीं बनाता, तो दोस्तों मेरे वर्ड जो हैं वो फ्लुएंट नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि मैं रेगुलर नहीं बना पाता। तो ये अपने आप में क्या है, मेरे रूटीन को नहीं दिखाता, मैं अभ्यास इसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये अपने आप में क्या है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों प्रभाव का नियम। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान। अब दोस्तों ये है माजी राम। माजी राम ने इनके गांव के, जो गांव था इनका, तो वहाँ पे सड़क नहीं जा रही थी, तो उस गांव में सड़क पहुँचाने के लिए इन्होंने एक पहाड़ को काट दिया था और इनके ऊपर एक मूवी बन चुकी थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इनके ऊपर मूवी बनाई थी, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों इन्होंने क्या की, अभ्यास किया, यानी कि उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसको तोड़ नहीं दिया। तो दोस्तों एक पहाड़ को पूरे को काट कर अपने गांव में क्या पहुंचा दी, सड़क पहुंचा दी। तो ये दोस्तों एक मेहनत का अच्छा खासा उदाहरण है, प्रैक्टिस का क्या है, अच्छा खासा उदाहरण है। सेकंड उदाहरण देखते हैं अपन इलोन मस्क का। अब दोस्तों इन्होंने बीएससी करी थी, बीएससी करके कॉलेज को ड्रॉप कर दिया। कॉलेज को ड्रॉप करने के बाद इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया किसमें, रॉकेट साइंस में। इनको रॉकेट साइंस के बारे में जानना था, रॉकेट साइंस की बुक पढ़ी और आज जो है दोस्तों इन्होंने क्या, कितनी कंपनियां जो है खोल दी। आपने ट्विटर को ले लिया, स्टारलिंक देखा होगा, टेस्ला देखी होगी। तो ये जो है इनका इंटरेस्ट किस में था, रॉकेट साइंस में। और फाइनली जो है कहाँ से, रॉकेट साइंस की नॉलेज भी ली और फिर उसकी कंपनी खोल के आज दोस्तों इनका टारगेट है मार्च के ऊपर 2023 दिसंबर तक जो है वहाँ पे कॉलोनी बसाने का। तो दोस्तों ये अपने आप में किसको दिखाता है, इंटरेस्ट को दिखाता है। ये आपको ध्यान करते, यानी कि ध्यान करना है कि प्रैक्टिस जो है यदि हम करें तो किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें दोस्तों, तीसरा जो नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि इसे परिणाम का नियम या संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम अनुसार जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी कि जैसे दोस्तों आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आपको खुशी मिलती है ना, वो काम करना चाहिए, जिससे बहुत संतोष प्राप्त होता है और व्यक्ति उसी कार्य को बार बार करता है। इसके लिए पुरस्कार व प्रशंसा का प्रयोग करना चाहिए, इससे उसका मनोबल बढ़ता है। जैसे आपको जो है, जैसे आपने प्रैक्टिस करी, मेहनत करी और आपको केवीएस की एग्ज़ाम जो है फाइट कर ली और आप वो जो है टीचर बन गए, तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही बच्चों के साथ करना चाहिए। यदि कोई बच्चा क्लास में अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवार्ड्स देने चाहिए। हमें क्या, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान करना है। इसके विपरीत जब व्यक्ति किसी काम को बिना इच्छा के या जबरदस्ती करता है तो उसे अहितकर या दुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। तो वो डिप्रेशन में, एंजाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाती है। जब हम इंटरेस्ट से किसी काम को नहीं करते ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मन नहीं करता लेकिन फिर भी करते हैं और इससे उसे उदासीनता मिलती है, यानी कि वो हर चीज़ में जो है उसका इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो आदमी को जो है एक ड्राइव रखनी चाहिए, गोल रखना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। इससे व्यक्ति में कार्य के प्रति उपस्थित उत्तेजना कम हो जाती है। दोस्तों उसकी काम की क्षमता है वो आलसी हो जाएगा कि यार मैंने मेहनत करी थी और फिर मेरे को नहीं मिला। यहाँ पे आपको ये समझना है कि मैं इंटरेस्ट से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ये आपको ध्यान करना है। किसी भी चीज़ को, किसी भी आदमी को महान कौन बनाता है, उसका इंटरेस्ट। ठीक है, उसकी ललक, उसका
टारगेट और उसकी मेहनत। संतोष व असंतोष विद्यार्थियों की रुचि व अभिरुचि पर निर्भर करता है। ये जरूरी है। आपकी रुचि है तो आपको एक महान इंसान बनाने से जो है, यदि आप उसके ऊपर फोकस करते हो, मेहनत करते हो, तो आपको महान इंसान वो इंटरेस्ट ले जाएगा। और यदि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हो ना, तो आप उदासीन हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, ठीक है, और एकदम अपने आप में क्या डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो ये जो है चीज़ यहाँ पर थॉर्नडाइक ने बताने की कोशिश की, और ये रियल में जो है लागू भी होती है, हमने देखा भी है और देख भी रहे हैं। थॉर्नडाइक के उपरोक्त तीनों नियमों, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास के नियमों का अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों हमने बात कर ली कि घोड़े को पानी, ये देख सकते हैं, सफलता को बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है। जैसे हमें सक्सेस मिलती है तो जो अपनी हैप्पीनेस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान। ये 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे थे। अब दोस्तों कुछ छोटे जो हैं वो नियम भी उन्होंने दिए थे, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी लॉज। तो एक तो होता है बहु अनुक्रिया नियम। अब बहु अनुक्रिया नियम क्या होता है, यानी कि हम अनुक्रिया कैसी करते हैं, बहु का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि कई बार। अनुक्रिया मीन्स कोई काम करते हैं, यानी कि उसके लिए क्रिया करते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत बार प्रयत्न करते हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाएं उनका हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। यानी कि हम हमारे सामने अब जैसे KVS की एग्ज़ाम आ रही है, तो KVS की एग्ज़ाम आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कोई लोगों से जो है वो यानी कि बातें शेयर कर रहे हैं कि हमें यार ये चाहिए वो, तो हम मटेरियल ढूंढ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी, ठीक है, कि हमें कैसे भी KVS की एग्ज़ाम जो है वो फाइट हो जाए। तो ये अपने आप में क्या है, बहु अनुक्रिया नियम है। तो ये कोई भी प्रॉब्लम क्या है कि हमें पास होना है KVS में, और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, बहुत सी अनुक्रियाएं कर रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या है, बहु अनुक्रिया नियम, ठीक है। वॉसबर्न के अनुसार जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे छात्र गहन अध्ययन सफलता प्राप्त करने के लिए करता है जिसका परिणाम दुखद हो तो उसमें व्यक्ति रुचि भी कम लेता है। तो ये आपको ध्यान करना है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, बच्चा होता है ना, बच्चा, तो बच्चे के सामने जो है बच्चा मन लगा के हर चीज़ को करता है, वो खेलने में इच्छा जाहिर करता है, वो पढ़ने में इच्छा जाहिर करता है, तो वो बचपन में कभी भी कोई उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन कभी नहीं होती। लेकिन जैसे ही जब परिवार का, सोसाइटी का, जब इंसान के ऊपर फोर्स या फिर जो प्रेशर आता है वो करने लग जाता है तो आदमी यहाँ पे थोड़ा सा टूट सा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना। जैसा आपका इंटरेस्ट है ना उसके ऊपर आप तो बस फोकस करते रहो, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। ये आपको ध्यान करना है। यहाँ पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं मानना, खुल के जीना है और वहीं पे जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर काम करना है। यदि एक बच्चा 1 घंटे की कक्षा के बाद खुश दिखाई देता है तो अधिगम अपने आप में कैसी रही है, प्रभावी होती है। दोस्तों यदि आप पढ़ाते हो तो यदि आपको देखना है कि खुद का मूल्यांकन करना है तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यदि बच्चे खुश हैं तो आपको समझना चाहिए कि मैंने अच्छा पढ़ाया है, तो अधिगम का जो है अधिक प्रभावी लगेगा। यदि वह अधिगम के बाद सुस्त या निराश दिखाई देता है, क्लास एकदम डिप्रेस्ड यानी कि अनहैप्पी दिखाई देती है, तो आपको समझ जाना चाहिए मैंने अच्छा नहीं पढ़ा है। तो टीचर के लिए ये चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं। अधिगम अप्रभावी होगा, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता। जब अपन कोई किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हैं और अपन को वो चीज़ मिल जाती है ना, तो उससे बढ़कर जो है कभी खुशी नहीं मिलती। दूसरा एग्जाम्पल है, एक बालक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसके माता पिता उसे उपहार देते हैं, साइकिल दिलवा देने। वो बालक क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। कम अंक आने पर माँ की डांट उसे दुखी बना देती है। तो दोस्तों ये जो है ये हमें जो है कभी नहीं करना चाहिए। यदि किसी बच्चे को कम अंक भी आ रहे हैं ना तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए, मोटिव करना चाहिए कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है वो अपन अच्छे अंक ले आएंगे। तो दोस्तों ये आपको जो है वो क्या करती है, उसको दुखी करती है। वहीं पे अच्छे अंक जो आ जाते हैं और पापा जो है उसको क्या दिला देते हैं, साइकिल दिला देते हैं, तो उसकी जो खुशी होती है ना वो बढ़ जाती है अपने आप में। थॉर्नडाइक का प्रयत्न व भूल का द्वारा अधिगम का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है मानसिक स्थिति या मनोवर्ती का नियम। अब दोस्तों एक तो कौन सी है, पहला सिद्धांत कौन सा है, बहु अनुक्रियाओं का सिद्धांत। दूसरा है मानसिक स्थिति या मनोवर्ती का नियम। अब दोस्तों मानसिक स्थिति या मनोवर्ती का नियम क्या कहलाता है, जब व्यक्ति अधिगम के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह शीघ्र सीख लेता है।
इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को अधिगम के लिए तैयार नहीं होता तो उस कार्य को सीख नहीं सकेगा। जैसे एग्जाम्पल ने ज्ञात से अज्ञात की ओर, नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान से जोड़कर आत्मसात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हम दिमाग से अपना अपना क्या है उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, हमारा मन लग रहा है उसमें करने में, तो उस चीज़ को अपन क्या कर लेते हैं, सीख जाएंगे, तुरंत सीख जाएंगे। जैसे यदि आपका इंटरेस्ट है कि मेरे को साइकोलॉजी पढ़नी है और आप जो है क्लास मेरी देख रहे हो और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप उन चीज़ों को तुरंत समझ जाओगे। और आपके यदि मन नहीं है, ज़बरदस्ती आपको जो है पढ़ना पड़ रहा है तो आपको वो चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी। तो ये आपको ध्यान करना है। सेकंड है आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्या होता है? इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न व भूल के आधार पर करता है। अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। जैसे बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन का जैसा भाव होगा कार्य भी वैसा होगा। जैसे आपने सोचा कि अरे ये तो इजी है तो वो काम इजी हो जाता है, और ऐसे सोचोगे नहीं यार मेरे को नहीं करना है तो बहुत डिफिकल्ट है तो फिर डिफिकल्ट ही हो जाता है। जैसे कईयों को इंग्लिश नहीं आती तो वो इंग्लिश से भागते हैं, उसे समझने की कोशिश नहीं करते, तो वो जो है जिस दिन उन्होंने डट के जो है उसको समझने की कोशिश की वो उनको आ भी जाएगी। इंग्लिश इतनी भारी भी नहीं है, लैंग्वेज ही अपने आप में, तो वो जो है डर जो है बैठा हुआ, परसेप्शन बना हुआ कि इंग्लिश अपने आप में टफ है। तो जिस दिन उन्होंने ये ठान लिया कि अरे कुछ नहीं है अपन सीख जाएंगे, तो वो फिर जीत भी जाएंगे। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, ये आपको ध्यान करना है। आंशिक क्रिया का नियम इसी को कहते हैं। समानता का नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ एनालॉजी, यानी कि इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति के पूर्व अनुभव परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर अधिगम में मदद करते हैं। यानी कि हमने पूर्व अनुभव लिए, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए, लाइफ के जो अनुभव होते हैं वो परिस्थितियों में समानता पाई जाने पर उनके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर अधिगम में मदद करते हैं। यानी कि हमें सीखने के लिए जो है वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे हम बात करें, एक बालक द्वारा परीक्षा की तैयारी करने पर पूरी पुस्तक में से महत्वपूर्ण तथ्यों को छांटकर उनको शॉर्ट टिक्स द्वारा तैयार करना आंशिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान करना है, ठीक है दोस्तों। इसका जो है जिसका पुत्र दूर चला जाता है उसकी अनुक्रिया रोना हुई, कुछ समय बाद उसकी तस्वीर देखकर फिर से रोने लगती है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल थे किसके? समानता का नियम। फिर बात करते हैं अपन साहचर्यात्मक के स्थानांतरण का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है। इसे बाद में क्लासिकल अनुबंधन कहा गया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान करना है। जैसे इसका फाइनल जो है वो एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे हम बात करें साहचर्यात्मक, जैसे एक माँ है जिसको पुत्र उससे दूर चला गया तो वो अपने आप में क्या है उससे फील कर रही है, कनेक्ट जो है फील कर रही है। कुछ समय बाद उसकी तस्वीर देखकर उस फिर से रोने लग जाती है। तो ये अपने आप में क्या इमोशनल टच जो है उनका माँ का बेटे के प्रति रहता है। तो यहाँ पे क्या है उसी को बाद में क्लासिकल थ्योरी का नाम दिया गया, ये आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो हमारे लिए क्या काम का है, टीचरों के लिए। तो यानी कि शिक्षा में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। यदि जैसे मंदबुद्धि बालकों के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है? जैसे दोस्तों यदि बालक को कोई चीज़ नहीं आ रही तो हम उससे प्रैक्टिस करवा सकते हैं बार बार। उसका की है ये जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अपन बच्चों को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि आप तो प्रैक्टिस करते रहो, आपको जो है ये चीज़ आसानी से आ जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य, एक तो पेशेंस अपन क्रिएट कर सकते हैं, परिश्रम के गुणों का विकास कर सकते हैं, यानी कि मेहनत के लिए अपन उनको क्या कर सकते हैं, अग्रसर कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। ये आपको ध्यान करना है। बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार, यानी कि करत करत अभ्यास किए जड़मते होय सुजान। ये एग्जाम्पल इसके लिए परफेक्ट बैठता है। यानी हम उनको एक पॉजिटिव जो है वो रहकर परिश्रम के बारे में यानी कि मेहनत के बारे में बता सकते हैं। इस सिद्धांत से कार्य की धारणाएं कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो जाती हैं। दोस्तों कार्य करते रहना चाहिए, उसकी जो है धारणाएं स्पष्ट हो जाती हैं इस सिद्धांत से। अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास हो जाता है। जैसे दोस्तों जितने अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे जो भी, जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे
बल्ब का आविष्कार किसने किया था, उसने 99% जो है वो एक्सपेरिमेंट उसके ख़राब चले गए थे और फाइनल जो है 100वां एक्सपेरिमेंट उनका सही गया था और फिर जो है लाइट का आविष्कार हुआ, शायद ऐसा ही है। तो उन्होंने जो है कितने अनुभव जो है ख़राब किए और उन्हीं ख़राब अनुभवों के आधार पर उन्होंने लास्ट फाइनल जो है वो एक एक्सपेरिमेंट उनका सही गया। तो अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास भी किससे होता है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से होता है। फिर बात करें क्रो एंड क्रो के अनुसार गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों को अधिगम में सिद्धांत उपयोगी है। तो दोस्तों गणित में अपन फॉर्मूले आते हैं तो उनको आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। विज्ञान में भी क्या आते हैं, समीकरण आते हैं। और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, तो उनका अपन यदि प्रैक्टिस करें और इनको अपन बार बार दोहराएं तो वो चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। गैरिसन तथा अन्य ने इस सिद्धांत के बारे में बताया कि सिद्धांत का अधिगम की प्रक्रिया में विशेष महत्व समस्या समाधान या बल देता है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको अपन सोल्व कर सकते हैं इस सिद्धांत के थ्रू। ये किसका मानना था, गैरिसन और अन्य का। कॉलसेनिक क्या कहते हैं, लिखना पढ़ना गणित सीखने में यह सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 20वीं सदी में अमेरिकी शिक्षा पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक लाइन में दोस्तों अपन इसको देख लेते हैं। छोटे तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है, परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है। काफ़ी एग्जामों में दोस्तों ये पूछ लेता है कि परिश्रम के प्रति आशा का संचार किस सिद्धांत से जो है प्रेरित है। धैर्य यानी कि यही लाइन है दोस्तों, धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है। कर्मिक रूप से सीखने, सरल से कठिन पर बल देता है। वहीं पे लिखना पढ़ना दौड़ना चलना आदि सीखने में उपयोगी है तथा मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने के लिए आवश्यकता पर बल देता है तथा ये करके सीखने पर बल देता है। दोस्तों आजकल की जो एजुकेशन है, जैसे आपने NEP 2000 देखा होगा, तो NEP किसके ऊपर फोकस देता है, बच्चे को करके सीखने के ऊपर बल देता है। तो दोस्तों थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी क्या कहता है, करके सीखने के सिद्धांत पर अधिक बल देता है ये भी। वहीं पे आशावादी पॉजिटिविटी जो है रखनी चाहिए। असफलता में सफलता देखने वाला बनता है, यानी कि हम इसमें यदि फोकस करें तो दोस्तों नेगेटिविटी को हराकर यानी कि असफलता को जो है उसमें किस में बदल सकते हैं, सफलता में बदल सकते हैं। यह सिद्धांत गलती से प्राप्त तरह तरह के अनुभवों यानी कि गलतियों से अपन क्या करते हैं, सीखते हैं। परिस्थितियों में लाभ उठाने के लिए महत्व है, यानी कि गलतियों से ही जो है हम क्या करेंगे, सही चीज़ करेंगे। जितनी गलतियाँ होंगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है कि एक टाइम ऐसा आएगा हम कोई चीज़ को परफेक्ट तरीके से करेंगे। यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है जिससे सीखा गया कार्य स्थायी बनता है। तो दोस्तों जैसे ये एक वीडियो मैंने आपके लिए थॉर्नडाइक का बना दिया, यदि आपको समझ नहीं आता एक बार नहीं 3 बार देखो तो दोस्तों फाइनली आपको ये सिद्धांत एक बार समझ आ ही जाएगा। ये आपको ध्यान करना है। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ये आपको ध्यान करना है दोस्तों। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सिद्धांत अपन मिलते हैं किसी दूसरे मनोवैज्ञानिक के नियम के साथ। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।